तो मुझे शांति चाहिए, वो शांति मैं नहीं पा रहा। आपका स्वरूप इतना भयंकर है। 25वां श्लोक। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लवे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे के देवेश, आपके भयंकर दाढ़ों वाले एवं प्रलय काल के अग्नि जैसे प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। न दिशाएं कुछ सूझ रही है, न कहीं मुझे सुख शांति दिख रहा है। हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाओ। अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो विश्वरूप देखना चाहा था, तो भगवान की भयंकरता भी भगवान मुझे दिखा रहे कि भगवान सृष्टि पर या मुझ पर किसी पर नाराज तो नहीं हो गए। भगवान को ये तो नहीं लगा कि बड़ा विश्वरूप देखना चाहता था तो मैं क्या हूँ, उसको ये भी दिखा दूँ कि मैं कालों का काल भी मैं ही हूँ। तेरा सुंदर प्रसन्न वदना कृष्ण जो है वो क्या और भी है, ये भी जान ले। तो जैसे मुझे सब जनाना चाहते हैं आप, परंतु मैं इससे भयभीत हो रहा हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए। मैं तो आपके वही सौम्य रूप से ही प्रसन्न हो सकता हूँ। हमें च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगै भीष्मो द्रोणासुतपुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यै। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि। यही तो भगवान उसको दिखाकर, वो जो युद्ध से भाग रहा था, तो तू किसी को न मार रहा है, न कोई तेरे मारे मर रहे हैं। ये सारे के सारे मेरे काल रूप के मुख के कौर पड़े हैं। ये भगवान एक सत्य दर्शन इसको करवाना चाहते थे, ताकि वो जो भयभीत होके मोहवश युद्ध से हट रहा था। ये जो राजाओं का समुदाय सहित उस धृतराष्ट्र के पुत्र एवं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी मुख्य मुख्य योद्धा जन और सारे के सारे आप में प्रवेश कर रहे। युद्ध भूमि में जो खड़े हैं वे सब योद्धा आपके मुख में दौड़ के दाखिल हो रहे, जैसे दौड़ते हुए कोई गुफा में चला जावे, इस प्रकार वे भी भागे जा रहे हैं। गंगा जी का प्रवाह हो जोरदार तो कैसे गिरता है। आप गंगोत्री में जब वहाँ देखते हैं, वो ऊपर से गिरता हुआ सूर्य कुंड में कितना बड़ा जल का जत्था ऐसे गिरता है वो, और उसके ऊपर जब सूर्य अमुक अमुक समय पे उसकी किरणें अलग अलग बदलती जाती है समय, तो उसका इतना सुंदर दृश्य वहाँ होता है। अलग अलग रंग की आभाएं बनती है उसमें। ऐसे यहाँ भी सारे के सारे आपके मुंह में चले जा रहे हैं। 27वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदर्श्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। वेगपूर्वक त्वर्माणाः त्वरित गति से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में दाखिल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, घुस रहे हैं, या तो उस प्रवाह में अपने आप के बस में नहीं है, ऐसे प्रवाह धंसा जा रहा है इन सारे योद्धाओं का प्रवाह। और कईयों का तो चूर हो गए हैं ऐसे मस्तक, दांतों के बीच में कुछ कुछ चिपके हुए दिख रहे हैं। तो भयभीत तो हो ही जाएगा, सुन के भी भयभीत हो जाते हैं कि भगवान भी तो
पर विश्व रूप देखना है तो सब देखना पड़ेगा। परमात्मा सुंदर सुंदर ही ऐसे नहीं है। यही तो जब आत्मज्ञान की बात हुई, इंद्र ने कहा मुझे भी चाहिए। तो फिर जब ये सत्य उसके सामने आया तो उपदेश देते समय जब उसने ऋषि ने कहा कि तेरा इंद्र और इंद्राणी का जो सुख है, तुम्हें जो अमृत भोज में तुम्हारे सुंदर पलंगों में जो सुख मिलता है, स्वर्ग के बड़े सुंदर, वर्णन न कर सके, कल्पना न कर सके ऐसे दिव्य सारा दृश्य में, उतना ही सुख एक कीचड़ में पड़े हुए या मलमूत्र भोज ही ताज़ा मल हो तो कितना खुश हो जाता है। सुवर सुवरी का आपस में मिलन का सुख उतना ऐसा ही है जैसा एक इंद्र इंद्राणी का है। वो इतना क्रुद्ध हो गया कि कहाँ इंद्र इंद्राणी का सुख और कहाँ सुवर सुवरी का, आप समान कहते हो। तो कहते सुख समान है, साधन समान नहीं है। जो सुख का अंदर अनुभव है वो समान है। तू अमृत पान करके तुझे जो शांति, सुख का, तृप्ति का, अपनी विशेषता का आनंद मिलता है, वही उसको मल खा के इतना ही आनंद मिलता है कि वाह आज बहुत अच्छा भोजन हुआ, ताज़ा ताज़ा हुआ। तो जो अंदर आनंद का, तृप्ति का, सुख का, अपनी विशेषता का जो अनुभव है वो अनुभव समान है। साधन समान नहीं, अंग समान नहीं, देश काल में समानता नहीं हो सकती। दूर से दूसरे देखेंगे तो उनको तो कीचड़ लगेगा, गंदगी लगेगी, वो भी एक दूसरे में कीचड़ में पड़े तो पूरा शरीर भी उनका मिट्टी मल से गंदगी में भरा हुआ। परंतु उनका जो अनुभव है वो अनुभव एक है। तो वो गुस्से हो गया, ऐसा उपदेश यदि आप किसी को करोगे तो मैं तुम्हारा मस्तक काट लूँगा। ये आत्मज्ञान ऐसा नहीं हो सकता। आत्मज्ञान ऐसा ही है। मैत्रेयी ने पूछा था, याज्ञवल्क्य जी जा रहे थे तो बांट दिया, सारी संपत्ति तो बहुत थी याज्ञवल्क्य जी की, 2 पत्नियां थी, दोनों में बांट दिया। एक मैत्रेयी थी, एक कात्यायनी थी। कात्यायनी सांसारिक स्वभाव की थी, वो खुश हो गई, जाओ, क्योंकि जाना तो था ही, वो ऋषि पत्नी थी आखिर। और मैत्रेयी ने कहा आप मुझे जो दे रहे हो और जिसको आप स्वयं छोड़ के जा रहे हो, तो वो क्या चीज़ है जिसको आप पाने के लिए इसको छोड़ रहे हो। तो मुझे वह चीज़ बताओ जो पाना आप चाहते हो और इस सामग्री को छोड़ रहे हो, तो मेरे को ये नहीं वो दो। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि हे मैत्रेयी सुन पाएगी तो सुन, पति पति के लिए प्यारा नहीं है, आत्म सुख के लिए ही प्यारा है। अगर पति भी तुम्हारी आत्मा को सुख नहीं दे सकता तो कहाँ पति प्यारा लगता है। पुत्र पुत्र के लिए प्यारा नहीं है, आत्मा के लिए प्यारा है। अपने को अगर पुत्र सुख नहीं देता तो लोग अखबारों में छपवा देते हैं, अगर आप कुछ व्यवहार उससे करोगे लेन देन का तो हम जवाबदार नहीं है, वो हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। तो पुत्र पुत्र के लिए प्यारा नहीं है, अपनी आत्मा के लिए। तो सबसे प्रिय मनुष्य मात्र क्या, प्राणी मात्र को अपनी आत्मा ही प्यारी है। परंतु ना समझ से हम शरीर भाव के साथ इसको जोड़ के शरीर को ही उस रूप से देखते हैं, आत्म रूप से, और इसी करके जल्दी से ये सब बातें हमें ग्रहण नहीं होती है। तो आत्म तत्व में जो समत्व है, निर्दोषता है, वहाँ कोई गंदगी गंदगी नहीं है, वहाँ कोई मधुरता मधुरता नहीं है, कड़वाहट कड़वाहट नहीं है। हाँ, वहाँ श्रीखंड और करेले का रस एक ही है। जब चित्त देह की तरफ, पदार्थ की तरफ न हो तो क्या खाया क्या पिया, वो गर्म था कि ठंडा था, वो कड़वा था कि मीठा था, भान नहीं रहता। तो इस प्रकार वो सुनाते हैं ना, एक बार कृष्ण के पैरों में छाले देखे
गोपियों ने कहा ये क्या हो गया कृष्ण, कहाँ तेरा पैर कहाँ जला के आया, इतने छाले। तो वे सब उसको वो करने लगे, दुखी हो गई गोपियाँ। तो कहे ये ना राधा ने जो दूध पी लिया है ना गरम गरम एकदम, तो इससे छाले पड़ गए। क्यों? राधा ध्यान में थी, मेरे चरणों का ध्यान कर रही थी, और किसी ने उसको दूध दिया, वो गर्म था, उसने ऐसे पी लिया। तो मेरे पैरों का ध्यान कर रही थी, तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। ये बात किसी को समझ में आवे ना आवे, पर जो बहुत सत्य है। मानसिक जो होता है उसकी ताकत कोई कम नहीं है। कुछ लोग मानसिक सेवा, मानसिक पूजा, मानसिक ध्यान आदि करते हैं। एक भक्त था तो वो मानसिक सेवा वाला था। तो होली का समय था और वो कहीं अपने ज़रूरी उसमें ड्यूटी पर था, फर्ज था। तो घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। उसने अपना वो पिछोड़ा यूँ डाल दिया और मन ही मन में सब करने लग गया। तो वो रंग होली का डालने लगा और उसमें भी वो पड़ा हुआ लोगों दूसरे किसी ने, फिर वो तो बेहोश होके नीचे गिर गया था, उसको पता ही नहीं था जाना है आगे कहीं। तो जो दूसरे आए, अरे आप रंग कहाँ खेल लिया? अरे तो मैं बरसाने से आ रहा हूँ। मानसी भाव में वे बरसाने होली खेल रहे थे। वो होली यहाँ उनके कपड़ों पर यहाँ के और भक्तों ने, साथियों ने देखी। ऐसे ही एक घोड़े पर जा रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे, तो वो भगवान को कुछ दही दूध का कुछ भोग लगा रहे थे। तो वो थोड़ा छलक गया, गिर गया कुछ, तो वो दिख रहा था, अरे यहाँ दही कहाँ से आया? अरे वो तो मैं भोग लगा रहा था लाला को, वो थोड़ा गिर गया था हाथ से। उसको अभी भी ये होश नहीं है, पर तो मानसिक सेवा का वो प्रभाव देखो, वो सत होके सामने आता है। तो अगर राधा ध्यान कर रही है और गर्म दूध उसने पी लिया, देखिए, तो उसके छाले कृष्ण के पैर में होना कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। कई बार ऐसी बातें हमें समझाने के लिए कही जाती है, ऐसे हम कह देते हैं, परंतु वास्तविक है ये, इसमें कोई अतिशयता नहीं है कि केवल जैसे परिकथाएं बच्चों को बहलाने के लिए कहते हैं, ऐसे नहीं है। इन प्रसंगों को सत्य मान के उस कक्षा तक हमारी भक्ति कब होगी ये सोचना जरूरी है। और तुम्हारे मन को अंदर से मथने के लिए प्रसंग किए बताए जाते हैं, अतिशयोक्ति करके तुम्हारे मन को बहलाने के लिए या किसी की बड़ाई दिखाने के लिए नहीं, किसी की गहराई दिखाने के लिए कि तुमने उस गहराई तक पहुंचना, उस गहराई को तुमने अपने में साधना है। इसीलिए सारी कथाएं होती है। तो हम अपने मन मर्जी के भाव लगा देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी स्थूल है, इतनी छोटी है, उसकी कहीं पहुंच नहीं है। वो हम तो हमारी पीठ के पीछे क्या ही नहीं देख पाते। अब ऐसा दृश्य देखेगा तो भयभीत तो हो ही जाएगा अर्जुन बेचारा। श्लोक नंबर 28। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेव विमुखा द्रवन्ति तथा तवामे नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत सारे जल प्रवाह समुद्र तरफ ही दौड़ते हैं, उसी प्रकार ये सारे मनुष्य लोक के वीर पुरुष भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः
तथैव नाशाय विशन्ति लोका त्ववापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगे मरने के लिए ही सुलगती हुई अग्नि में बड़े वेग से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सारे लोक भी आपके अपने नाश के लिए आपके मुखों में बड़े तीव्रता से वेग से प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 30। लेलीयसे ग्रस्मान समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनाय ज्वलयद्भिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः। हे विष्णु, सारे लोक प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए चारों तरफ से आप चाट रहे हैं। लेलिया से मैंने चाट रहे हैं। आपका जो उग्र प्रकाश सारे जगत को अपने तेज से परिपूर्ण कर